नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की साइनिंग ऑफ गारंटीज को दी अनुमति। छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में की पूजा अर्चना। रक्तवन ग्लेशियर समेत 3 अन्य पर्वत चोटियों पर जाने वाले आरोहण दल को किया रवाना। पतंजलि आयुर्वेद, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और IMF का संयुक्त अभियान। देश भर में हिंदी दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान। और चंपावत जिले में मोनकांडे के प्राइमरी स्कूल में छत गिरने से एक छात्रा की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दे दी है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 11 से 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय की पुरानी मांग को पूरा कर उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग स्वीकार करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग, लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा लंबित ये मांग कि जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोगों ने वर्षों से मांग की थी कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि साथ लगते राज्य उत्तराखंड में भी हमारे जौनसार क्षेत्र में, वहाँ पर उत्तराखंड में उनको वही बोली, वही पहनावा, वही सब कुछ, उनको जनजाति का दर्जा दिया गया था, अनुसूचित जनजाति का। ये मांग थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई थी। आज उस दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय से पेंडिंग मांग आज पूरी होने पर आपका आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की और उसके बाद धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रक्तवन ग्लेशियर समेत 3 अन्य पर्वत चोटियों पर आरोहण के लिए जाने वाले दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। यह पतंजलि आयुर्वेद, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और IMF का संयुक्त अभियान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 1 किलोमीटर तक रक्तवन ग्लेशियर जा रहे दल के साथ ट्रैकिंग भी की। उन्होंने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद, नेम, IMF का संयुक्त ट्रैकिंग अभियान उत्तराखंड राज्य और देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस ट्रैक के माध्यम से आयुर्वेद, जड़ी बूटी, वनस्पतियां और औषधियों के नए रूप सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। रोहित चोटियों पर रक्तवन ग्लेशियर पर अगले 15 दिनों तक एक अभियान दल, निरीक्षण दल जो आचार्य बालकिशन जी के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में 10 दिनों तक एक शोध का काम करेगा, एक खोज का काम करेगा, जो हमारे उत्तराखंड को आने वाले समय आज के दिन से भारत की नहीं पूरे विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के जो हम लोगों ने संकल्प लिया, उसके सामने वो आगे बढ़ेंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा दल है। यहाँ पूरे दल यहाँ पूज्य स्वामी रामदेव जी की आज उनका भी यहाँ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं पूरे दल को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आध्यात्म और सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रहा है। उत्तराखंड दुनिया का आयुर्वेद के क्षेत्र में नेतृत्व करे, इसके लिए पतंजलि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि इसमें हम 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही देश में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर कार्य कर रहा है। उत्तराखंड विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक राजधानी बने, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बनेगा और वो इतिहास उत्तराखंड में लिखा जाना प्रारंभ हो गया है। और हेल्थ टूरिज्म, आयुर्वेद टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी विश्व का सबसे बड़ा केंद्र ये उत्तराखंड बनेगा और इसमें जो पतंजलि क्या होती है वो हम डालेंगे। इस मौके पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा, इस अभियान के तहत हमारे द्वारा प्रकृति को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, निश्चित ही इस अभियान से हम सभी नया आयाम व मुकाम लेकर लौटेंगे। इस ट्रैक के माध्यम से ऐसी वनस्पतियां, औषधियां जो किसी सूची में नहीं है, उन्हें खोजने का काम करेंगे। उन्होंने इस यात्रा ट्रैक को शोध आधारित यात्रा बताया। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि और हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। हिंदी दिवस पर मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक संदेश जारी कर कहा कि भारत में सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है और भारतीय संविधान में भाषाओं के लिए अलग से प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन हिंदी भाषा ने भारत के जनमानस में विशेष स्थान प्राप्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नए संकल्प ले रहे हैं, ऐसे में यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब देश के जन सामान्य से वो जुड़ी हो और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितनी भी नीतियां बनती हैं, वो नीतियां तभी लोकभोग्य हो सकती है जब वो स्थानीय लोगों की भाषा में हो। हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संदेश में कहा कि हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। ये देश की एकता और अखंडता का भी आधार है। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान के लिए हम सबको सहयोगी बनते हुए इसके अधिक से अधिक प्रयोग का भी संकल्प लेना होगा। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश के उन सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी, उर्दू और अरबी भाषा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी क्षेत्र में पुरस्कार देने की पहल की है ताकि इन भाषाओं का उत्थान हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए केंद्र सरकार से मान्यता के लिए आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के मोनकांडे स्थित प्राइमरी स्कूल में छत गिरने से हुई छात्रा की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए घटना की मजिस्ट्रियल जांच के साथ ही मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल भवनों का निरीक्षण कर जरूरत अनुसार मरम्मत के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि कक्षाएं पूरी तरह से सुरक्षित भवनों में ही संचालित हों। चंपावत जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोनकांडे के शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। 5 अन्य घायल हो गए जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट भर्ती कराया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूलों के जीर्ण भवनों का निरीक्षण कर ध्वस्त किया जाएगा।
एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें 200 तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना और रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बचे हैं। लेकिन इसमें जो घटना हुई है, यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था, जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है, और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो घायल हैं, बट वो स्वस्थ हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 17 सितंबर तक प्रदेश भर में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 15 से 17 सितंबर तक रेड अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चमोली जिले में संचालित शासकीय, गैर शासकीय और निजी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया था। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 15 से 17 सितंबर तक प्रदेश के कुमाऊं और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 14 तारीख को देखें, जो हैवी से वेरी हैवी रेन है, भारी से बहुत भारी वर्षा है, तो वो जो है कहीं कहीं पर कुमाऊं क्षेत्र में वो मिलने वाली है, और गढ़वाल क्षेत्र में भी जो भारी वर्षा वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 15 तारीख को जाएंगे और 16 या 17 की बात करें, 15 से लेकर 17 तारीख तक, तो इसके दौरान जो बारिश की एक्टिविटी है, इंटेंसिटी है बारिश की, वो और भी बढ़ने वाली है। तो जहां हल्की से मध्यम बारिश सभी जगहों में मिलेगी 15 से लेकर 17 तक के दौरान, 17 सितंबर के दौरान, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी प्रदेश में कुछ जगहों में वो मिलने वाली है। साथ ही जो अत्यंत भारी वर्षा है वो भी आपको कहीं कहीं पर कुमाऊं क्षेत्र या उससे लगे हुए जो गढ़वाल क्षेत्र के जनपद है उसमें देखने को मिलने वाली 15, 16 और 17 में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी, जबकि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस को भी प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्रियों के साथ बैठने वाला हूं, हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने के बाद मंडल स्तर भी है, तो हमारे अनेकों मंडलों में कार्यकर्ता उनकी विषय भी आएगा। और हम ये भी तय करेंगे कितने मंत्री कितने मंडलों तक गए, ऐसा कोई मंडल तो जहां मंत्री का प्रवास ना हो। और जिला केंद्र जाना नहीं, जिला केंद्र में प्रवास भी हमने उसमें निर्धारित किया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने बेबुनियाद बयान नहीं दिया है, कांग्रेस इस पर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पिरान कलियर में हो रहे अनैतिक कार्यों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जो है विरोधी दल है, उसको हर विषय में विरोध करने का स्वतंत्र अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता ने जिससे को बोला है वो क्षेत्र विशेष, उस जगह का नाम पिरान कलियर है, तो क्षेत्र विशेष कहा है, उसकी जांच कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। उधम सिंह नगर जिले में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित रैली को जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि विधायक शिव अरोड़ा ने रुद्रपुर गांधी पार्क में समापन किया। रैली के माध्यम से लोगों को पौष्टिकता के बारे में जागरूक किया गया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि पूरे जनपद में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कुपोषण से दूर होकर देश के निर्माण में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर आज जनपद स्तर पर एक रैली निकाली गई है, जिसमें विभिन्न संस्थान, विभिन्न विद्यालय और हमारा जो कार्यक्रम जिला कार्यक्रम विभाग है, उन लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है और एक संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि किस तरह से कुपोषण से दूर होकर हम देश के लिए आगे काम कर पाएँ और किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपनी बालिकाओं को एक अच्छा नागरिक बना पाएँ। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि पोषण अभियान का लक्ष्य माताओं और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर उन्हें कुपोषण से दूर रखना है। सशक्त भारत के निर्माण का आधार सशक्त और पोषित माताएं और बच्चे हैं। स्वस्थ माता स्वस्थ बच्चे, शिक्षित माता शिक्षित बच्चे, इस अभियान के तहत जो पोषण माह है, इस पूरे माह में हर घर हर परिवार तक
पूरा पोषण युक्त आहार पहुँचे, वह स्वस्थ रहें, स्वच्छता हो और स्वच्छता के साथ साथ उनकी जो प्रथाएं हैं वह प्रथाएं भी इस प्रकार की हों कि जो स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएं। क्योंकि अगर हमने सशक्त भारत बनाना है, सशक्त भारत का आधार हमारी पोषित और सशक्त माताएं और पोषित सशक्त बच्चे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 2019 में जनपद में लगभग 7,000 कुपोषित और 850 अति कुपोषित बच्चे थे, जिनकी संख्या अब घटकर लगभग 3,000 कुपोषित और 245 अति कुपोषित बच्चों की रह गई है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।